सीरीज़, तो इसको 2 पार्ट्स में ही करेंगे। तो वी विल ट्राई, जितनी लंबी वीडियो जाती है, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी वैसे, एंड बाकी का सारा सेकंड पार्ट के अंदर। एंड इसकी PDF चाहिए हो तो आई विल अपलोड आफ्टर अपलोडिंग दिस ऑन आ टेलीग्राम चैनल, जिसको आप पोस्ट के अंदर जाकर यू कैन क्लिक ऑन द लिंक और द QR को स्कैन कर लो, चैनल के अंदर ही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, मोना सबको पता है। मोना का मतलब क्या? मोर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया एंड एस्पिरिन दे दिया हमने, ठीक है। मोना का मतलब ये होता है। एंड साथ में हम एंटी कोएगुलेंट्स भी देंगे, LMWH, मतलब लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट्स को भी ऐड करेंगे इन केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। फिर आता है हमारा ST एलिवेशन। ST एलिवेशन के डिफरेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ऑसबोर्न हमारा हाइपोथर्मिया में मिलेगा। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में जो स्माइली फेस बनता है वो पेरिकार्डाइटिस होता है। एंड हाइपरकैलेमिया। फिर उसके बाद आता है प्रिजमेंटल एंजाइना सिर्फ एक प्रिजमेंटल है जिसके अंदर हमें ट्रांजिएंट ST एलिवेशन मिल सकता है, ठीक है, बट हमारे ट्रोपोनिन मार्कर्स चेंज नहीं होंगे। हाइपरकैलेमिया में हमें पता है सब एरेक्नॉइड हेमोरेज में भी मिलेगा। इसमें इतना वर्स्ट हेडेक होता है सब एरेक्नॉइड हेमोरेज में, हमें लर्न करनी है 2 पॉइंट्स इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है हमारा अवॉइड दी प्रेगनेंसी इन हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज़ होगा, ग्रेड 3 सिस्टोलिक हो गया, फिर डायस्टोलिक का कोई भी मर्मर हो, बहुत खतरनाक होते हैं डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन के टाइम रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा हार्ट, वो तो बहुत खतरनाक हो गया ना। एंड आइसेनमेंगर डिसीज़ का मतलब क्या होता है? हमारा लेफ्ट टू राइट था, हमने कहा अरे छोड़ो, लेकिन हमने ट्रीटमेंट कुछ नहीं करा और वो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ राइट टू लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट होना। फिर आता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, वो तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर LVF हमारा बच्चा ही नहीं, लेस देन 30%। पेरीमोटम हो चुका है ऑलरेडी, तो अब तो पक्का होगा। एंड मार्फन का रूट कितना, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डायलेट हो गया, तो वो फट जाएगा सीधा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर ओपनिंग स्नैप हमारी मिलती है MS के अंदर, जो कि डायस्टोल के अंदर मिलती है। लेसर द डिस्टेंस देयर इज, एंड हमें क्या मिलेगा? मोर सिवियरिटी। तो इसको हम बोलते हैं लेट डायस्टोलिक। HSCM के बारे में पढ़ते हैं। HSCM के अंदर ECG चेंजेस आते हैं, जैसे कि लेफ्ट एक्सेस डेविएशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, T वेव का इन्वर्शन होता है, प्रोमिनेंट क्यू वेव क्या है? जो हमारे MI के बाद क्यू वेव मिलती है, MI के जाने के बाद। तो इसलिए हम ECG पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते, हम ट्रोपोनिन मार्कर्स वगैरह रिलाई करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है कि वो टाइम पीरियड के बाद चला भी गया हो, तो हम क्यू वेव देखेंगे ECG के अंदर। ऐसे ही हमारा T वेव इन्वर्शन देखते हैं हमारे HSCM के अंदर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, सॉरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं, यहाँ पर आना था, ये डिफरेंशियल साइनोसिस है, ये गलत लिखा हुआ है। डिफरेंशियल साइनोसिस इज इक्वल टू हमारा पेटेंट डक्टल आर्ट्रियोसिस, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। म्यूकर माइकोसिस जो होता है वो राइजोपस करता है, म्यूकर माइकोसिस नहीं। म्यूकर माइकोसिस जो हमारे कोविड के टाइम पे डायबिटीज़ के अंदर ये सब में ज़्यादा करता है, ब्लैक फंगस जिसको हम कहते हैं, वो राइजोपस करेगा। इसमें हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस पक्का पूछते हैं, तो CT HRCT ऐसे लिख के देंगे, क्योंकि हमें आदत है साइनस के जगह पे HRCT देखने की, तो वी विल मार्क इट। नहीं, आंखें खोलनी है, हमें बायोप्सी करना पड़ेगा फॉर द कन्फर्मेशन, ठीक है। फिर भी हम करेंगे, हमें हालांकि दिख रहा है, फिर भी हम बायोप्सी करेंगे, कंफर्म करेंगे। एंड कॉम्प्लिकेशन होते हैं कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है अगर हमने ट्रीट ना करे, एंड लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी देंगे। क्रॉन डिसीज़ देखो, कोबल स्टोन, पत्थर किस में मिलते हैं? क्रॉन डिसीज़ में। पत्थर मतलब एकदम ऐसे कहते हैं पत्थर की लकीर, वैसे टाइप में क्रॉन डिसीज़ क्या करता है? क्रॉन डिसीज़ एक सेगमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, वो ट्रांसम्यूरल करेगा। ऐसा नहीं कि आगे जंप कर गया अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरह, इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस आगे जंप कर जाता है, इसलिए क्या करता है? लेड पाइप अपीयरेंस देता है। जबकि क्रॉन डिसीज़ में स्किपिंग वगैरह होता है, बट वो स्टोन की तरह, पत्थर की तरह उसके पीछे पड़ जाता है एकदम ही, तो इसलिए कोबल स्टोन हमें मिलेगा क्रॉन में। जबकि क्रिप्ट एब्सेस जो होते हैं हमारे मिलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, ठीक है। अब हम इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे। क्रॉन डिसीज़ में क्या होता है? हमारा इलियल जो होता है उसको रिसेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्रॉन डिसीज़ कहाँ से शुरू होगा? हमारा जो रेक्टम होता है ना, वहाँ से वो उसको स्पेयर रेक्टम पे नहीं होता, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस वहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो ये इलियल जो होता है उसको कॉमनली हमारा इफेक्ट कर दिया इसने, तो इलियल रिसेक्शन आपको क्रॉन में याद रखना है। तो इलियल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है?
एक होता है हमारे B12 के लिए, और बाइल सोल्ट्स जो होते हैं ना वो इलियल से ही रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो वो हमारे रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो इंटेस्टाइन के अंदर रह जाएंगे। इंटेस्टाइन के अंदर रह गए तो क्या होगा, बाइल के कारण हमारे स्टोन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बाइल सोल्ट जो होता है ना वो हमारा ऑक्जेलेट के साथ बाइंड करता था, बट अब हमारे बाइल सोल्ट जो है अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या हो रहा है कि हमारे ऑक्जेलेट के साथ कैल्शियम बाइंड कर जाएगा। कैल्शियम तो हमेशा इसी में रहता है कि मैं किसके साथ कंबाइंड करूँ, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है, तो एल्ब्यूमिन का कम होना ना होना ये सब भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे रीनल स्टोन्स वगैरह को, तो ऐसे हमारे स्टोन्स बन गए। और फैट का मैल एब्जॉर्प्शन करा देते, बाइल सोल्ट जो होते हैं वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा बाइल सोल्ट का, तो फैट का भी मैल एब्जॉर्प्शन, फैट के लिए हमें बाइल सोल्ट चाहिए, ठीक है, एंड डायरिया करेगा बिकॉज बाइल सोल्ट इट सेल्फ इज इरिटेंट, ठीक है, तो हमारा फैट एब्जॉर्प्शन गया, B12 गया, स्टोन्स आ गए, कितना कुछ करा रहा है इलियल डिसेक्शन। अब ये बाइल से रिलेटेड अगर कुछ भी कहीं पे भी आपसे पूछे तो यू कैन अप्लाई द सेम थ्योरी, स्टिएटोरिया, स्टोन्स एंड डायरिया। फिर आता है हमारा विद इन 6 आवर्स ऑफ आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्राली एंड टाको। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड में ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, पता है, जैसे कि ट्राली में लंग्स आ रहा है तो यू जस्ट फोकस ऑन लंग्स, ठीक है, इम्यून मीडिएटेड होता है, कैपिलरी का लीक होता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बट और लंग के अंदर चेंजेस आएंगे, जबकि टाको के अंदर क्या है, हमारा हाइपरटेंशन के साथ, पहली बात तो हाइपरटेंशन होगा क्योंकि इतना फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है, ठीक है, एंड साथ में हमारा JVP के बारे में मेंशन होगा, तो दीज 2 हिंट्स विल हेल्प यू आउट। JVP बढ़ेगा तो इसका मतलब BP भी बढ़ेगा ही ना। फिर मल्टीपल माइलोमा में हमें याद रखना है स्लिम क्रैब का मतलब क्या है, 60% प्लाज्मा सेल्स हमारे इफेक्टेड होते हैं, इसलिए हमें कन्फर्मेशन के लिए क्या करना पड़ता है, बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है, लाइट चेन हो गया, MRI हमें लीजन का करना है। फिर क्रैब में आएगा सीरम कैल्शियम, रीनल, अनीमिया कौन सा, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। फिर B से बोन लीजन के अंदर क्या होता है, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बट ओस्टियोब्लास्ट उसको आगे कंपेंसेट नहीं करता, इसलिए दे विल आस्क यू एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस नॉर्मल ALP, क्योंकि ALP कब बढ़ता है, जब हमारी बोन वापस से रिफॉर्म होती है, जैसे कि PTH एडिनोमा के अंदर, पैराथायरॉयड वगैरह के अंदर, यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, बोन वापस बन ही नहीं रही, बस लाइटिक लीजन है, ठीक है, इसलिए बोन मैरो बायोप्सी करके देखेंगे। अब होता है हमारा लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा एंड उसके बाद डिफ्यूज़ वाला टाइप का, तो डिफ्यूज़ के अंदर हमारा क्या होता है, डिफ्यूज़ चीज़ दैट इज़ आर ILD, ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, जबकि इसमें स्पेसिफिक हो गया PH, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, जो कि बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, वो उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ट्रीट करना है। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा लाइट क्राइटेरिया। देखो मैंने ना जान के ना साथ में लिखा है, लाइट एंड साग को हम एक साथ ही पढ़ेंगे ताकि, क्योंकि इसके जो कॉजेज होते हैं ना ओवरलैप करते हैं, तो हम पहले लाइट क्राइटेरिया पढ़ेंगे। लाइट क्राइटेरिया इज रिलेटेड टू आर लंग का पानी। लंग के पानी 2 टाइप का होता है, ट्रांजिटेटिव एंड एक्सुडेटिव। ट्रांजिटेटिव के अंदर क्या होगा, एक्सुडेटिव मतलब इन्फेक्शन, सब कुछ बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ गया, LDH बढ़ गया, तो जो भी क्राइटेरिया में जाएगा बढ़ गया, और ट्रांजिटेटिव के अंदर कम हो गया, तो इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसी, ठीक है, जबकि ट्रांजिटेटिव के एग्जाम्पल क्या हुए, नॉन इन्फेक्शन, सिरोसिस, लीवर का ख़राब होना, CHF, नेफ्रोटिक, इन सारों में भी पानी बढ़ता है, राइट, तो ये सारे हमारे ट्रांजिटेटिव हो जाएंगे, ठीक है। एंड TB के अंदर अदा बढ़ता है, अदा किस में बढ़ेगा, अदा बढ़ेगा हमारे ये प्लूरल फ्लूइड के अंदर। ऑल्सो देर विल बी द ग्लूकोज यू विल फाइंड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ओके, अब हम पढ़ते हैं साग के अंदर पानी कट होता है, कहाँ होता है, असाइटिस, ठीक है, तो सीरम असाइटिस माइनस हम करते हैं, असाइटिस मतलब एल्ब्यूमिन को हम मेज़र करेंगे, सारी चीज़ें मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि साग जो है हमारा लेस देन 1.1 है या फिर ज़्यादा है। अगर कम है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में या तो प्रोटीन कम हो सकता है, प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है। प्रोटीन कम कब होगा, प्रोटीन कम होगा हमारे सीवियर कंडीशंस के अंदर, पोर्टल से रिलेटेड, पोर्टल मतलब लीवर, राइट, तो लीवर से रिलेटेड हमारी सीवियर कंडीशन क्या होगी, लेट बड कैरी, ठीक है, लीवर का सिरोसिस हो गया, फिर लीवर का मेटास्टोसिस मतलब लीवर मर ही गया। एंड प्रोटीन, क्योंकि लीवर तो हमारा प्रोटीन नहीं बनाएगा ना, एंड हाई प्रोटीन मतलब लीवर इज़ फंक्शनिंग, ठीक है, लीवर का दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अर्ली बड कैरी क्या है, बड कैरी हमारा बाइलरीज का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बाइलरी का ऑब्स्ट्रक्शन अर्ली में तो हमारे लीवर को तंग नहीं करेगा, लेकिन लेट के अंदर तो बहुत ज़्यादा तंग कर देगा। एंड IVC का ऑब्स्ट्रक्शन भी पोस्ट लीवर है, CHF प्री लीवर है, तो प्री लीवर पोस्ट लीवर 2 कंडीशन जो, बट दीज आर रिलेटेड टू आर लीवर। नॉन पोर्टल कोर्सेज में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ज़्यादा के अंदर हमें याद रखना है बाइलियरी लीक, ये हमें नहीं भूलना, क्योंकि वी विल बी कन्फ्यूज इसके साथ, ठीक है, बाइलरी लीक इज़ नॉट रिलेटेड टू आर पोर्टल। एंड हमें इसकी क्लासिफिकेशन भी एक बार पढ़ी थी, राइट,
क्या होता है, बाइलरी लीक होती है, फिर हमारा थर्ड वाले के अंदर आके मेन डक्ट से लीक होती है, ठीक है। नेफ्रोटिक पैनक्रियाटाइटिस, टीबी एंड कार्सिनोमा कैन बी एग्जाम्पल, मतलब इन्फेक्शन हो गया कुछ और रिलेटेड टू हमारा नॉन लीवर, दैट हमें साग ज़्यादा मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे है हमारा एब्स्टीन एनोमली के अंदर हमें वुल्फ पार्किंसोनिज्म मिलता है, ये याद रखना है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक के अंदर क्या होता है, फर्स्ट लाइन में आपको स्टीरॉयड देना है, एक्यूट कंडीशन है तो IVIG दे दो, क्योंकि एंटीबॉडीज़ को हम हटा रहे हैं, इम्यून मीडिएटेड है ना। क्रोनिक के अंदर स्प्लेनेक्टमी करो, या फिर आजकल हम एल्ट्रोम्बो बैग दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्प्लेनेक्टमी, बट क्रोनिक कंडीशन के अंदर ही वी विल डू स्प्लेनेक्टमी। ये नहीं अभी पेशेंट आया एंड वी विल डू स्प्लेनेक्टमी राइट है राइट नाउ, ऐसा नहीं होता। माइस्थेनिया ग्रेविस एंड लैम्बर्ट ईटन में हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। देखो ये पोस्ट सिनेप्टिक ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही है, प्री सिनेप्टिक बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना हमारे इसके अंदर प्रिजर्व होंगे, क्योंकि जो प्री, फिर उसके बाद सिनैप्स एंड देन पोस्ट सिनेप्टिक वाली आर्क मेंटेन होगी स्टिल इन माइस्थेनिया ग्रेविस, तो इसलिए रिफ्लेक्सेस प्रिजर्व्ड होंगे, जबकि लैम्बर्ट पे चले जाएंगे। एंड थाइमोमा होता है इसके अंदर, और इसका मेन रीज़न स्मॉल लंग कैंसर होता है, जो कि हम पढ़ते हैं। एंड लैम्बर्ट ईटसन में माइस्थेनिया में तो बोलता है कि वो थक जाता है, जबकि ये काम करने पर लैम्बर्ट वाला वो इम्प्रूव होता है, बिकॉज प्री सिनेप्टिक हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा फेमस डायग्राम पढ़ते हैं, फिंगर इन ग्लव। पता है ये ना देखो तो समझ ही नहीं आता कौन सा फिंगर कौन सा ग्लव, तो यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे आपको फिंगर इन ग्लव मिला तो इट विल बी ABPA मतलब हमारा एस्परजिलोसिस के कारण जो बनता है, एंड IG एंड ईसनोफिलिया ऑब्वियसली दोनों इसके अंदर दिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, इसको ईजी करते हैं। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कार्डियक टेम्पोनेट, दो हैं। पे टू एक्स द टैक्स, ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि पे टैक्स में क्या है, रैपिड वाई हो गया पेरिकार्डाइटिस में, एंड टैक्स के अंदर एक्स रैपिड हो गया। बट अब ना क्या है, इसमें वाई एब्सेंट होता है टेम्पोनाट के अंदर, जबकि हमारा पेरिकार्डाइटिस के अंदर एक्स भी प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने बोला पे टू योर एक्स वट टैक्स, ओके। तो हमारे पेरिकार्डाइटिस में क्या है, वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब जो कार्डियक की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ECG लो वोल्टेज मिलेगा सिर्फ, एंड कुस्मोल साइन इससे रिलेटेड होता है। तो JVP जो है वो हमारा इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू इंस्पिरेशन, जबकि हमारे इसमें तो बैक ट्रायड होता है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। और पेरिकार्डियल नॉक भी इसमें होता है। तो आप ऐसे सोच लो ना कि पेरिकार्डाइटिस के अंदर इतना ज़्यादा चट्टान जैसा मतलब सख्त हो गया है हमारा हार्ट, तो आप नॉक कर सकते हो एंड JVP हमें रेज मिलेगा, दोनों के अंदर ही मिलता है, क्योंकि मतलब हमारी इमरजेंसी कंडीशन टाइप में हो गई। एंड कुछ स्मॉल साइन मिलता है हमारा रेज इन JVP, जबकि इंस्पिरेशन पे ना फॉल करना चाहिए हमारा JVP, बट यहाँ पर रेज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ स्मॉल, ओके। उसके बाद आएगा हमारा टेम्पोनाट में टैक्स पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रिक लो वोल्टेज तो इसमें भी होती है, बट इलेक्ट्रिकल्स होगा। तो टेम्पोनाट में क्या होता है, पानी भर गया तो इट विल ट्राई एटलीस्ट टू पंप आउट, तो कभी कभी ट्राई करता है फिर गिव अप कर देता है, ऐसे टाइप में तो इलेक्ट्रिक अल्टरेंस भी मिल जाता है हमें। एंड लो वोल्टेज भी होगी। बैक ट्रायड में मफल्ड हार्ट साउंड, लो BP, एब्सेंट हार्ट साउंड, ठीक है। तो ये सारा हमारा मफल्ड ट्रायड होगा, एंड JVP तो दोनों के अंदर ही रेज होता है। एंड ये याद रखना, पेरिकार्डाइटिस के अंदर कुस्मोल साइन होगा, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू लाइक रिलेट द ट्रिक, बस बैक ट्रायड वहाँ पे मिलता है, कुछ स्मॉल फिर इसलिए ये यहाँ पर मिलेगा, ऐसे याद कर सकते हो। बेसल एक्सुडेट्स अगर आपको दिया है, दिमाग के अंदर वेंट्रिकल डायलेटेड बोला है, तो TB मेनिंजाइटिस है सीधा। एंड लो ADH कैन बी सीन इन केस ऑफ, ओके। लो ADH का मतलब क्या हुआ, हमारा ADH कम कहाँ पे मिलता है, सेंट्रल डायबिटीज़ में तो हमें समझ आता है, साइकोजेनिक पोलिडिस्पिया में भी मिल सकता है। एंड ब्राइट स्पॉट विल बी देयर विच इज़ नॉर्मल इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पता है समझ ही नहीं आता हमें कहाँ देखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखो तो आगे आपको नॉर्मल पिट्यूटरी मिलेगा। एंड वाटर डिप्राइवेशन में इंप्रूवमेंट होती है इन केस ऑफ पोलिडिस्पिया। नेक्स्ट चलते हैं। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस के अंदर हमारी कुस्मोल ब्रीथिंग होती है, एंड कीटोन बॉडीज़ बनती है, HHS मिलेगा। डायबिटीज़ कीटोन एसिडोसिस टाइप 1 के अंदर होता है, इसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है, जैसे कि लाडा वगैरह के अंदर भी DK हो सकता है। तो आप एंटीबॉडी से आप लर्न कर सकते हैं साथ में कि DKA हो रहा है, और K का मतलब क्या हुआ, कीटोन बॉडीज़ एंड कुछ स्मॉल ब्रीथिंग। HHS हो गया हमारा टाइप 2, ठीक है।
अब उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी बाइलरी कोलिंजाइटिस एंड स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। बाइलरी कोलिंजाइटिस में फ्लोरिड अपीयरेंस मिलेगी, जबकि स्क्लेरोजिंग में स्क्लेरोजिंग अनियन अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। एंड ये आस्का, पता है हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं, आस्का, ठीक है। तो आस्का एंड हमारा PSC ये सारा कोरिलेटेड है, इफ़ यू फील लाइक दैट, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। एंड एन का पॉजिटिव होता है क्योंकि PN का पॉजिटिव होता है, इसलिए एन का पॉजिटिव होता है। और कोलेंजियोकार्सिनोमा की ज़्यादा रिस्क इसी में होते हैं क्योंकि होते हैं। एंड MRCP के अंदर हमें BD अपीयरेंस इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। फ्लोरिड अपीयरेंस इसके अंदर थी। AM में ज़्यादा पॉजिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू ANA। पता है कितनी बार पूछ चुके हैं कि AMA पॉजिटिव है, ANA पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन AM में ज़्यादा पॉजिटिव है, तो अम्मा ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। हमारा मोटिवेशन मॉडल होता है वैसे अम्मा की ट्रिक ना, हम अवेयरनेस करेंगे, मोटिवेशन होंगे, फिर एक्शन करेंगे, ठीक है। वो भी रिवाइज हो गया। एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता है, थायरोडाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जोग्रन, PBC, ठीक है। क्योंकि AM में ANA काफ़ी वेग हो गया ना, इसलिए याद रख सकते हैं। एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा के रिस्क नहीं होते, इसके अंदर हम UDCA देंगे ट्रीटमेंट में, अर्सिकोडोलिक एसिड जो होता है ना वो इसके अंदर देंगे। वापस रिवाइज करते हैं। प्राइमरी बाइलरी बाइलरी के पास फ्लोरिड अपीयरेंस मिलती है, अम्मा पॉजिटिव होता है, एंड ANA है तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड UDCA यू कैन गिव इन दिस, जबकि हमें इसमें पता ही है कैंसर होना, तो वी आर नॉट गिविंग एनी ट्रीटमेंट इन दिस। एंड अनियन स्किन होता है, MRCP पे हमें बीडिड अपीयरेंस इसके अंदर मिलेगी। अनियन है, अनियन तो वैसे ही बीडिड जैसा लगेगा ना, खुद सोचो, अगर डक्ट के अंदर है तो PN का हो जाएगा। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है कोलेंजियोकार्सिनोमा करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में हमने साग वगैरह पढ़ लिया था, अभी इसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, मोर देन 5 mm Hg हो जाएगा। ईसोफेजियल वेरिसेस मिलते हैं, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी मिल सकती है क्योंकि ऊपर दिमाग में चला गया, ठीक है। एंड एसाइटिस हो सकता है, कैपिट मेडुसा ऐसे पेट से रिलेटेड हो गया। स्प्लीनोमेगैली भी मिलती है, हेमोरॉइड्स नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। हिपैटिक एनकेफेलोपैथी भी लर्न करना, ठीक है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन से रिलेटेड होता है। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, T3 T4 लो मिलता है एंड TSH हाई होता है, तो हमारा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंडरी के अंदर सब लो हो गया। टर्शरी के अंदर TRH इज ऑल्सो गिवन एज लो, तो दैट इज़ योर टर्शरी। सेटल बैक फीवर हमने अभी रिवाइज भी किया था कि 1 to 2 डे फीवर रहेगा एंड 1 to 2 डे नहीं रहेगा। कंटिन्यूस रिमिटेंट को लर्न करना इंटरेस्टिंग है कि बेस लाइन जो है ना वो टच नहीं होगी एंड फ्लक्चुएशन जो है बहुत कम है, मतलब लेस देन 0.6, तो वो कंटिन्यूस हो गया। रेमिटेंट के अंदर 0.6 से थोड़ा सा ज़्यादा, बट स्टिल वो भी कम ही होता है। नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक पढ़ते हैं। नेफ्रोटिक के अंदर क्या होता है, हमारा सिर्फ प्रोटीन यूरिया। नेफ्राइटिक, आइटिक मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब ब्लड आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 2 लर्न कर लिए। अब PSGN IgA हमने पढ़ा था ना, PSGN जो है वो हमारा किसके थ्रू, मतलब IgA मतलब स्किन इन्फेक्शन वगैरह हम किसके थ्रू करेंगे, anti-DNA के। जबकि अगर हमें थ्रोट इन्फेक्शन पता करना होता है तो दैट इज़ योर ASO टाइटर, ठीक है। एंड RPGN इसके अंदर, RPGN तो दोनों में ही आता है वैसे, पर क्रीसेंट वगैरह मिल जाएगा। गुड पास्टर इसका एग्जांपल है, एल्पोट इसका एग्जांपल है। मिनिमल बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, मेम्ब्रेनस मोस्ट कॉमन होता है। अगर आप कंफ्यूज हो ना कि MPGN एंड इसमें से क्या मारूँ, फोकस में तो आप नहीं कंफ्यूज हो सकते। फोकस में हमने अच्छे से पढ़ा है हीरोज़ के बारे में। हीरोज़ का मतलब क्या है, हीरोइन इनटेकर्स, ओबीस, रिफ्लक्स वाले लोग, एंड हमारा सिकल सेल एनीमिया वाले लोग, तो ये सारे हमारे होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, हमारे सुपर एंटीजन्स मिलते हैं, ठीक है। जो लाइफ में फोकस्ड होता है वो सुपर ह्यूमन बन जाता है ना, एंड वो हीरो कहलाता है, तो दैट इज़ आर ट्रिक, ठीक है। जबकि हमारे मेम्ब्रेनस के अंदर हमने क्या है, पेलार एंटीबॉडीज़। नेफ्रिन इसके अंदर होता है, स्टीरॉयड रेजिस्टेंट होता है। हमने ना ये डाल रखा है जैसे नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक, यू कैन रिवाइज फ्रॉम देयर ऑल्सो, अभी भी बोल रही हूँ थोड़ा सा। मेम्ब्रेनस के अंदर पलार एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, तो इसमें फोस्फोलाइपेज C वगैरह मेंशन है। तो मोस्ट कॉमन इन एडल्ट हमारा मेम्ब्रेनस होता है, तो यू जस्ट गेस दिस। एंड MPGN के बारे में पढ़ लेते हैं। MPGN 1 and 2 दो टाइप का होता है। तो 1 वाला हमारा टैमट्राइक अपीयरेंस होता है, 2 वाला सब एंडोथीलियल होता है, तो उसके बारे में कुछ खास नहीं। एंड कोलोन कैंसर से दोनों ही एसोसिएटेड होते हैं, तो इसलिए इट इज़ वेरी वेग टू लर्न, बट इफ़ यू हैव टू गेस मेम्ब्रेनस, दैट इज़ प्रेफर्ड। एंड हेपेटाइटिस B, कोलोन कैंसर, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, ये सारा हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेप्टोस्पायरा जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है, ब्लड में इनिशियली मिलता है, फिर CSF एंड लास्ट में यूरिन में मिलता है। तो हम जो मैट टेस्ट करते हैं वो यूरिन का सैंपल से लेते हैं, ये याद रखना। तो तीनों में मिल रहा है हमें लेप्टोस्पायरा, इसलिए कहते हैं ना हिपैटोरीनल सारा कुछ है ये,
ठीक है। हाँ, ब्रोंकियल अस्थमा इंटरेस्टिंग है। देखो FE1 जो है वो लो है, हमें ये तो पता है ऑब्स्ट्रक्टिव का है, तो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव का क्राइटेरिया लिख दिया। फिर उसके बाद FE1 के अंदर अब बीटा एगोनिस्ट देने पे इंप्रूवमेंट आ रही है 12%, तो दैट इज़ योर ब्रोंकियल अस्थमा। एक्सरसाइज में वर्सन हो रही है मोर देन 15%, ठीक है। डे एंड नाइट वेरिएशन हो रहा है 20%, ठीक है। ऐसे एक्सेल्ड NO 20 BPA, तो 20-20 हो गया एंड 12-15 हो गया साथ साथ में ही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, डे एंड नाइट को देखेंगे हम। अगर डे में दिक्कत इन वीक्स आ रही है, मतलब डेली नहीं, इन वीक्स मतलब 1-2 बार हफ्ते में, और रात के टाइम पे भी 1-2 बार उठ रहा है इन अ मंथ, ठीक है, तो हमें क्या करना है, लो डोज ऑफ इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया, फॉर्मेटरॉल को दे दिया, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी देंगे। डेली दिक्कत आ रही है एंड साथ में रात को भी 1-1 बार उठना, मतलब हफ्ते में 1 बार हो रहा है, तो रात का इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है, तो हमें डेली देना पड़ेगा इसी कॉम्बिनेशन को। लो डोज दे रहे हैं लेकिन हम। और उसके बाद आता है हमारा सीवियर केसेस में रिस्ट्रिक्टेड डेली एक्टिविटी हो गई या फिर डेली नाइट हो गया, तो हमें समझ ही आ जाएगा, तो हाई डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड साथ में फॉर्मेट्रोल प्लस एड ऑन कोई ड्रग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा PO2 फॉल करता है इसके अंदर, ऑक्सीजन क्योंकि नहीं मिलता ना, तभी तो वो हाफता है बंदा अस्थमा वाला, तो CO2 जो होता है हमारा रेज करता है, वो भी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इसके अंदर, समझ रहे हो। एम क्या है हमारा, देखो बीटा से हमें इतना मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एम मतलब बीटा को कम करना है, इसमें हमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम हाई दे रहे हैं तो भी इट्स ओके, हमारा एम में एज सच मेंशन नहीं है क्राइटेरिया में। फिर आता है ड्रग ट्रिगरिंग। ड्रग कौन कौन सी, एस्पिरिन तो हमें पता ही है सैम्प्टोस्टायड के बारे में, AC इनिबिटर भी हो गया क्योंकि वो ब्रेडिकाइनिन वगैरह करते हैं, एंड बीटा ब्लॉकर्स तो ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा में बीटा-1 एगोनिस्ट लाइक एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल वगैरह वी कैन यूज़ इन केस ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज उसमें तो देना ही पड़ता है ना, बट दोज आर नॉट लाइक स्पेसिफिक टू आर ट्रेकिया। फेजेड साइन का मतलब क्या होता है, हमारा रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया करता है, ये सारे हमारे खतरनाक वाले, देखो डेंगी, टाइफॉइड, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, लाइम डिसीज़, येलो फीवर, ये याद रखने हैं। एच पाइलोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एच पाइलोरी क्या है, ये ईसोफेगस का दोस्त है, गैस्ट्रिक का दुश्मन है, तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा करा देगा, लेकिन GERD को हटाता है, इसलिए हमारा ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा भी हट गया, ऑब्वियसली बैरेट ईसोफेगस नहीं होने देना का ना, लेकिन गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कराएगा, एंड लिम्फोमा भी कराता है, लेकिन एडिनोकार्सिनोमा सीधा कैंसर को बढ़वाता है, ठीक है। इसलिए हम उसके लिए ओम बट करके आती है हमारी ट्रीटमेंट, वो नहीं काम करती, तो आर बेस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नाउ अ डेज क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। फिर NYH क्या होता है, हमारा हार्ट के लिए होता है, तो हार्ट में हमारी क्या होगी, लिमिटेशन होगी काम की, सही बात है ना, हम कंफ्यूज होते हैं बिटवीन रुथरफोर्ड एंड NYH, तो नॉर्मल, माइल्ड लिमिटेशन एंड देन मॉडरेट एंड सीवियर एट रेस्ट पे भी उसको दिक्कत आ रही है, दैट इज़ योर हार्ट। रुथरफोर्ड क्लासिफिकेशन में है क्लॉडिकेशन के बारे में, कि कैन वॉक विद द पेन, वो अपने पीयर से स्लो कर रहा है एंड देन उसको रुकना ही पड़ रहा है, एंड देन एट रेस्ट कैन नॉट वॉक ऑन, निम्ब इस्कीमिया में लेस देन ABPI लेस देन 0.3 होता है, अभी हमारा क्वेश्चन था NI सेट का, ठीक है। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर, इसलिए मैंने जान के कंबाइन किए हैं ये सारे, ओके। रेस्पिरेटरी फेलियर में 1 के अंदर 1 दिक्कत, दैट इज़ योर ऑक्सीजन, जहाँ पे हम लंग्स की बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। 2 के अंदर 2 दिक्कतें, दैट इज़ योर CO2 हाई हो गया, O2 कम हो गया, अस्थमा के अंदर भी हम एक्चुअली यही बोल रहे थे। एंड एटलेक्टेसिस हमारा पोस्ट सर्जरी होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले स्पायरोमेट्री वगैरह करवाते हैं पेशेंट का, ठीक है। एंड शॉक 4th वाला स्टेज हो गया, ओके। देन मतलब टाइप भी हो गया, स्टेज भी होता है हमारा शॉक का, 4th खत्म। उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमारा वेस्टर मार्क होता है, मतलब फोकल सेगमेंट ऑफ ओलिगेमिया हो जाएगा, पाला साइन, एंड नकल साइन होता है, फ्लेशनर होता है, हैम्पटन हम्प होता है, मतलब वेज शेप इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फाक्शन, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा RTA एंड CKD। RTA के अंदर हमारी किडनी काम कर रही होती है, बस एसिडोसिस हो गया है, ठीक है, जैसे कि अगर एसिटाजोलामाइड दे रहे हो उसके कारण भी हो जाता है, पता है, तो लेकिन हमारी किडनी काम कर रही है, तो किडनी का काम क्या है, सोडियम वाटर रिटेंशन, राइट। सोडियम का रिटेंशन करते तो सोडियम पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ना CKD में पड़ता है ना इसमें पड़ता है, ये सोडियम को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इसमें मेनली हमें क्लोराइड देखना है, क्योंकि पोटेशियम भी ना वेरिएबल है, 214 लो मोर से हमें ये तो पता है कि किस में हाई है किस में लो है, बट क्लोराइड को हमें मेनली देखना है। एंड एनायन गैप नॉर्मल होता है बिकॉज रीनल आर स्टिल फंक्शनिंग, इन केस ऑफ CKD दे आर नॉट फंक्शनिंग, तो हमारा हाई एनायन गैप बन गया। एंड इसमें हमें पोटेशियम को देखना है कि पोटेशियम अब कैसा है, क्योंकि पहले तो हाई लो कुछ तो हो रहा था, तो अभी पोटेशियम इसमें हाई चला गया, जबकि सोडियम NaCl को इग्नोर करो CKD के केस में। एंड अगेन आई एम सेइंग यू कैन फाइंड द PDF in our group, we'll upload this after the uploading on video. Thank you so much.